Dear students, first of all, very much good morning to all of you. पिछली जो वीडियो हमने डाली थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, आज हम उससे आगे नेक्स्ट चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था और वो टॉपिक ख़त्म किया था। आज उससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इस वीडियो के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन, फीचर, इम्पोर्टेंस एंड एट लास्ट हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन इज़ डिफरेंट देन delegation of authority. Okay, now let us start the concept of decentralization. Decentralization is an extension of delegation of authority. Under the decentralization, number of decision points increase because authority is delegated to middle level and lower level managers to take important decisions. अब कॉन्सेप्ट क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का? अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन टू से हम जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लेने के पॉइंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। रीज़न बिहाइंड ओनली वन कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल और मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक पहुंच जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इन टोटलिटी में बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग जस्ट ओनली द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट मीनिंग, इट रेफर्स टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी मीनिंग में हमें क्या पता लग रहा है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिक वे से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन, आई एम टेलिंग यू अगेन कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब सिस्टमेटिक वे से अथॉरिटी को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दिया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन। हम आज यहाँ पर दो डेफिनेशन करेंगे। पहली डेफिनेशन हेनरी फ्योल की, दूसरी डेफिनेशन हम करेंगे मिस्टर कीथ डेविस की। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज according to Henry Fayol, everything that goes to increase the importance of the subordinates role is decentralization and everything which is goes to reduce it is centralization. Mean to say हर वह स्टेप, हर वह काम, हर वह प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, उसकी रोल को बढ़ाता है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन का नाम देंगे। और हर वो स्टेप, हर वो प्रोसेस जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबऑर्डिनेट्स का रोल कम होता है उसको हम किसका नाम देंगे? सेंट्रलाइजेशन का नाम देंगे। मीन टू से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, मीन बोथ आर वाइस वर्सा। तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, decentralization is a wide distribution of authority and responsibility to the smallest unit that is practical throughout the organization. अब हम कीथ डेविस की अगर डेफिनेशन को स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाइड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी की सारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग अपने और थ्रू सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बांट देते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, हम वहाँ तक सारी अथॉरिटी को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ तक हमने डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट स्टडी किया, मीनिंग स्टडी किया और डेफिनेशन स्टडी की है। अगर हम इन तीनों को ध्यान से पढ़ें तो इसकी सारी की सारी फीचर्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फीचर्स निकल के आते हैं। नियर अबाउट 6 फीचर्स हमारे पास हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। वन बाय वन करते हैं। वन इज इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड वर्जन है। दूसरा, इंक्रीज द सिग्निफिकेंस रोल ऑफ इंपॉर्टेंस सबऑर्डिनेट्स। डेफिनेटली इससे क्या होगा? सबऑर्डिनेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, सबऑर्डिनेट की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ जाएगी। थर्ड, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल।
अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर एज ए होल अडोप्ट किया जाता है। एज ए होल से मतलब क्या है कि इसके अंदर जो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, वो पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर जहाँ तक की जा सकती है वहाँ तक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फोर्थ इज इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर। नेचुरल है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो जो सीनियर ऑफिसर है उनका जो वर्कलोड है, जो वर्क प्रेशर है, वो कम हो जाता है। फिफ्थ, डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉय हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम। इस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर नॉर्मली जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है, जिस व्यक्ति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, उसी व्यक्ति को उसी व्यक्ति को उस काम से रिलेटेड जितने भी अथॉरिटी की जरूरत होती है वो सारी अथॉरिटी दी जाती है और उसी को ही डिसीजन लेने की पावर भी दी जाती है और वो डिसीजन भी खुद लेता है और वो खुद ही इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट इज अलोंग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। अगर हम लास्ट फीचर की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर तो इसके अंदर से एक खास बात निकल के आती है, वो ये है कि इसके अंदर अथॉरिटी भी डेलीगेट की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है एंड साइड बाय साइड अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जा रही है। अब वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी गई है, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी व्यक्ति की फिक्स हो जाती है। नाउ लेट अस स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इम्पोर्टेंस के हमारे पास नियर अबाउट 6 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। पहले डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट। जो डिसेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें डेवलप इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव की फीलिंग्स पैदा हो जाती है, इनिशिएटिव की एक हैबिट, इनिशिएटिव की एक टैलेंट डेवलप हो जाता है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हर एम्प्लॉय को जिसको जो भी काम करना है, जिसके ऊपर किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, उससे रिलेटेड उसको अथॉरिटी दी गई है, उससे रिलेटेड उसको अकाउंटेबिलिटी भी दे दी गई है। मिनटों से अब उसको हर काम का खुद डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करना है। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेता है और डिसीजन जब उसको इम्प्लीमेंट भी करना है तो ऑटोमेटिक सी बात है उसके अंदर एक क्वालिटी दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव की क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड डेवलप मैनेजरियल टैलेंट्स फॉर फ्यूचर। अब इसका डिसेंट्रलाइजेशन का कंपनी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर, सबऑर्डिनेट्स हैं, मैन पावर है उसकी मैन पावर जो है उस हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि आई एम बेटर देन अदर्स। हर व्यक्ति अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेता है, अपने काम से रिलेटेड डिसीजन को लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है। जब वो इस सब काम को करेगा तो उसमें एक मैनेजमेंट की फीचर्स, मैनेजमेंट की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। और जो व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, कंपनी भी उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को कमिंग टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई पोस्ट वैकेंट होती है, नई क्रिएट होती है, तो उनमें से ही किसी व्यक्ति को प्रमोट करके अपॉइंट किया जा सकता है मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर। थर्ड इज क्विक डिसीजन मेकिंग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे है? अब क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को अपने डिसीजन लेने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। द पर्सन हैव टू टेक डिसीजन देमसेल्व्स एंड हैव टू अप्लाई देमसेल्फ। उसे खुद ही डिसीजन लेना है और खुद ही उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या होगी? फास्ट होगी, क्विक होगी। फोर्थ इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये भी हम आपको ऑलरेडी फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल बात है कि जब मैनेजमेंट ने सारे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मैनेजमेंट के जो ऊपर प्रेशर पड़ता है, वर्क प्रेशर जो है, वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाता है और वो भी उसके ऊपर वर्क प्रेशर भी कम हो जाता है। नॉर्मली मैनेजमेंट क्या करती है, जो रूटीन के वर्क के काम हैं, जो वो रूटीन वर्क के काम है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और ऐसे डिसीजंस, ऐसे काम, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, कंपनी की प्रोग्रेस के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए जो क्रूशियल है, वो क्रूशियल है, जो इम्पोर्टेंट है, वो डिसीजन कंपनी के मैनेजर्स या कंपनी की टॉप अथॉरिटी अपने पास रखती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलता ही मिलता है। कम टू द फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब अगर हम बात करें फैसिलिटेट्स ग्रोथ की, डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी के अंदर ग्रोथ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। अब कैसे करता है वो देखिए। सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पूरी फ्रीडम है। किस तरह की फ्रीडम है? डिसीजन लेने की फ्रीडम है।
जब वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन लेगा तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, कि उसके एफर्ट्स जो हैं, उसके एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेटर रिजल्ट्स शो करे, वो अपने टारगेट्स अचीव करे। वो अपने जब टारगेट अचीव करेगा, आप ये सोच के चलिए कि अगर हर एम्प्लॉय अपने अपने काम को बेटर परफॉर्म करता है, अगर हर एम्प्लॉय अपने अपने टारगेट्स पूरे अचीव कर लेता है, अगर हर एम्प्लॉय अपने अपने काम में सक्सेस शो करता है, तो इन एन एग्रीगेट अगर हम टोटलिटी में बात करें तो सारी कंपनी की ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस हो जाएगी। और जब कंपनी की प्रोग्रेस होगी तो कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पर चढ़ जाएगी, कंपनी ग्रोथ ही ग्रोथ करेगी। द लास्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल कैसे है? अब कंपनी हर लेवल पर, यहाँ पर क्या करेगी कंपनी, हर लेवल पर हर एक व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाया गया है। हर एक डिपार्टमेंट को अपनी अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए अकाउंटेबल है। मान लीजिए अगर कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लाइक सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, फॉर देयर पर्सनल टारगेट। अब हर डिपार्टमेंट अपने अपने टारगेट को शो करेगा, अपने अपने टारगेट की अचीवमेंट शो करेगा और उनके ऊपर उनके ऊपर इस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सभी अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल भी होंगे और ईजिली हम लोग वहाँ पर वीक पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कंपनी की सक्सेस के ऊपर प्रॉब्लम आई है, कि कंपनी के टारगेट्स, कंपनी के ऑल ओवर टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर ईजिली पॉइंट आउट किया जा सकता है और उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा अभी तक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, हमने डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन के बाद हमने बात करी यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्या था, मीनिंग, फीचर, डेफिनेशंस एंड देन इंपॉर्टेंस। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर आता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको ये चीज़ डिफरेंस करवाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली जो परेशानी होती है, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से एक चीज़ समझाता हूँ कि क्या है डिसेंट्रलाइजेशन और क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन दोनों में एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, फिर हम ये पॉइंट्स कर लेंगे। जो मेन डिफरेंस है वो समझिए जरा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और कंपनी के अंदर 4 से 5 डिपार्टमेंट हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी कंपनी के प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के हेड को एक अथॉरिटी देता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 रुपये तक की सैलरी का जो एम्प्लॉय अपॉइंट करना है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लेवल पर उसको अपॉइंट कर सकते हो। उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को सीईओ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है कि एक डिपार्टमेंटल हेड को, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड को अथॉरिटी दे दी गई कि वो इस काम को कर सकता है और उससे ज़्यादा की इस काम को कर सकता है और इसके लिए उसको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अगर वही सीईओ जितने भी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए 5 डिपार्टमेंट्स, मैंने आपका एग्जांपल लिया है, अगर 5 के 5 डिपार्टमेंट्स के हेड को ये परमिशन दे देता है कि आप सभी डिपार्टमेंटल हेड्स अपने डिपार्टमेंट के अंदर 10,000 रुपये तक की सैलरी वाले एम्प्लॉय को अपने आप अपॉइंट कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ सीईओ, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इससे भी आगे अगर बात करें, अगर वही डिपार्टमेंटल हेड नीचे डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर को आगे अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपनी अथॉरिटी बांट देता है, तो इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और होपफुली दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल यू पीपल कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम 4-5 पॉइंट भी कर लेते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे जब भी आपके पास एग्जाम में डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, नेचर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनअवॉइडेबल एंड वर्क कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। मीन टू से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, वो बहुत जरूरी है, हर एक कंपनी में मिलेगी ही मिलेगी। पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वो कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करती है कंपनी का लेवल के ऊपर और कंपनी की सीईओ की अप्रोच के ऊपर। देन सेकंड इज फ्रीडम ऑफ एक्शन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर लेस फ्रीडम है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। थर्ड, स्टेटस की बात करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर
जो रिजल्ट है दिस इज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मीन टू से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, और डिवीजन ऑफ वर्क हर कंपनी के अंदर करना ही करना पड़ता है, राइट। बट डिसेंट्रलाइजेशन इज द मैटर ऑफ पॉलिसी। अगर हायर ऑफिशियल्स टॉप मैनेजमेंट के अंदर की पॉलिसी है डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो करा जाएगा, अदरवाइज इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट डिपिक्ट्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज वाई इट्स स्कोप इज लिमिटेड। मीन टू से स्कोप जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वो लिमिटेड है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप जो है वो वाइड है। नेक्स्ट की बात करें, इट्स पर्पज इज रिडक्शन ऑफ द वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर। एक ऑफिसर का क्या करना है, वर्कलोड का रिड्यूस करना है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर इट्स पर्पज इज एक्सपेंशन ऑफ द अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। होपफुली यहाँ तक के टॉपिक में आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में समझ में आया होगा, आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में है। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और फ्यूचर में भी हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। अल्टीमेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।